Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the work energy theorem states that the change in number one kinetic energy of the particle is equal to the work done on it by the net force. Number two, kinetic energy of the particle is equal to the work done by one of the forces acting on it. Number three, potential energy of the particle is equal to the work done on it by the net force. And number four, potential energy of the particle is equal to the work done by one of the forces acting action on it. Now we can say that according to work energy theorem, work done by net force is equals to change in kinetic energy. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय वन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। हमें मालूम है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एंड अगर थर्ड गलत है तो फोर्थ तो गलत है ही क्योंकि मेन स्टेटमेंट हमारा ये है यहाँ पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा सही आंसर है आंसर वन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।